Good morning, everyone. Today we will start with a new chapter, chapter number 2, My Early Home. It is a beautiful story written by Anna Sewell. Now, before moving to the chapter, we will solve this crossword puzzle here. A female horse is called a mare. A young male horse is called colt. A young female horse is called a filly. A small horse is called a pony. When a horse runs fast, it gallops. When a horse runs slow, it trots. I added one more point, point number 7, that is, a male horse is called a stallion. Now we will read the story. This story has been taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell. ये कहानी नॉवल ब्लैक ब्यूटी से ली गई है जो एना स्वेल ने लिखी है. द नरेटर इज़ अ हैंडसम ब्लैक हॉर्स नेम ब्लैक ब्यूटी. और इस स्टोरी का नरेटर है ब्लैक ब्यूटी हु इज़ अ ब्यूटिफुल हैंडसम ब्लैक हॉर्स. ही स्पेंड हिज अर्ली चाइल्डहुड इन अ प्लीजेंट मिडो वेयर ही इज़ ट्रीटेड विद काइंडनेस. उसने अपना बचपन एक प्लेजेंट मिडो मतलब होता है बहुत ही अच्छे मैदान में बिताया है जहाँ पे उसके साथ सभी ने दया के साथ उसको ट्रीट किया है, मतलब एवरीबडी लव हिम. देन ही इज़ सोल्ड एंड ही हैज़ मैनी डिफरेंट मास्टर. और उसके बाद उसे कई बार बेचा गया और उसके कई मालिक बने. मास्टर मतलब मालिक बने. सम काइंड कुछ बहुत ही दयालु थे. सम क्रूअल कुछ बहुत ही क्रूर थे. एंड सम फुलिश और कुछ बेवकूफ़ थे. The story brings out how animals, like human beings, have feeling and that they ought to be treated with love and affection. इस स्टोरी से हमें यही मालूम होगा कि किस तरह से एनिमल्स को भी ह्यूमन की तरह ही फीलिंग होती है और उन्हें भी हमें लव और अफेक्शन के साथ ट्रीट करना चाहिए बिकॉज दे डू हैव फीलिंग जस्ट लाइक अस. Now we will start with the chapter. The first place that I can remember well is a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. जो पहली चीज़ मुझे याद है वो एक बहुत बड़ा प्लीजेंट मिडो मैदान है जिसमें एक क्लियर पॉन्ड था, छोटा तालाब था जो कि बहुत ही साफ़ था, साफ़ पानी था उसमें. Some shady trees leaned over it and rushes and water lily grew at the deep end. और वो जो पॉन्ड था उसके ऊपर कुछ शेडी ट्रीज़ लीन्ड थे. लीन मतलब उसकी तरफ झुकाव थे. एंड रशेस मतलब होता है टॉल ग्रास लाइक प्लांट दैट ग्रो नियर वाटर. जो बड़े बड़े घास होते हैं ना जो पानी के पास उगते हैं, जो पॉन्ड तालाब के पास उगते हैं, उन्हें रशेस कहा जाता है. और वहाँ पे वाटर लिलीज़ भी ग्रू करती थी. Over the hedge on one side we looked into a plowed field on the other. Okay. Hedge मतलब होता है a line of bushes or small trees planted very closely together, especially along the edge of the field. जो मैदान होते हैं, फील्ड होते हैं, उसमें बाउंड्री की जाती है चारों तरफ बुशेस से या छोटे छोटे पेड़ लगा के, और ताकि अंदर कोई ना घुस सके और ना कोई बाहर अंदर से बाहर जा सके. बेसिकली लगाया इसीलिए जाता है ताकि बाहर से कोई अंदर आके फल या कुछ तोड़कर अपने साथ न लेके जाए. इसे ही हेज बोलते हैं हम. और हमारे खेत के दूसरी तरफ भी एक प्लॉट फील्ड था. प्लॉट फील्ड मतलब होता है जहाँ पे खेती की जाती है. एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर अ गेट एट आवर मास्टर्स हाउस. और दूसरी तरफ हमारे मास्टर का घर भी था. वी स्टूड बाय द रोड साइड, जो कि रोड साइड के पास ही था. At the top of the meadow was a plantation of fig tree and at the bottom a running brook with steep banks. और जो मिडो था उसके टॉप में प्लांटेशन ऑफ फिग ट्रीज़ मतलब ऊपर की तरफ फिग ट्रीज़ के प्लांटेशन थे. प्लांटेशन मतलब होता है जहाँ पे एक ही तरह के बहुत सारे पेड़ उगाए जाते हैं. एंड एट द बॉटम अ रनिंग ब्रूक विद स्टीफ बैंक. और नीचे की तरफ एक ब्रूक बह रहा था. ब्रूक मतलब पतला सा झरना. While I was young, I drank my mother's milk. जब मैं छोटा था, young मतलब होता है छोटा, तब मैं अपनी माँ का दूध पीता था. As I could not eat grass, क्योंकि तब मैं घास नहीं खा सकता था. In the daytime, I ran by her side. और दिन के समय मैं उनके साथ ही भागता था. And at night, I lay down close by her.
और रात के समय मैं उनके पास सो जाया कर। When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the trees, and when it was cold, we had a nice warm shed near the plantation. और जब दिन के समय बहुत गर्मी होती थी तब हम लोग पॉन्ड के पास शेड में, शेड मतलब जो पेड़ के घने छाँव थी, वहाँ पे हम लोग रेस्ट करते थे। और जब ठंड होता था तब हम प्लांटेशंस जो थे, प्लांटेशन ऑफ फिग ट्रीज़ हमने अभी पढ़ा था ना, जहाँ पे फिग ट्रीज़ के बहुत सारे ट्रीज़ थे, वहाँ पे हम जाके वार्म शेड लेते थे। मतलब वहीं पे हम लोग ठहरते थे जहाँ पे हमें गर्मी होती थी, गर्माहट थी, आरामदायक जगह थी। As soon as I was old enough to eat grass, जैसे ही मैं बड़ा हुआ जिससे मैं घास खा सकूँ, my mother used to go out to work in the daytime, तब मेरी माँ मुझे छोड़कर काम करने जाती थी दिन के समय, and come back in the evening, और शाम को माँ वापस आ जाया करती थी। There were 6 young colts in the meadow beside me, मेरे साथ वहाँ पर मेरे अलावा भी 6 और यंग कोल्ट्स मतलब जो छोटे मेल हॉर्स होते हैं उन्हें कोल्ट्स बोलते हैं, रहते थे। They were older than I was, और वो मुझसे बड़े थे। Some were nearly as large as grown up horses, और कुछ तो इतने बड़े हो गए थे कि वो हॉर्स बन गए थे। I used to run with them, मैं उनके साथ भागा करता था, and had great fun, और बहुत मस्ती किया करता था। We used to gallop together राउंड एंड राउंड द फील्ड, और हम फील्ड के चारों तरफ भागते रहते थे। गैलॉप मतलब होता है ज़ोर से भागना। एज हार्ड एज वी कुड गो, जितना हम तेज़ भाग सके उतना हम चक्कर काटा करते थे फील्ड के। सम टाइम वी हैड रैदर रफ प्ले फॉर दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट एंड किक, और कभी कभी तो हम लोग रफ़ प्ले भी करते थे। रफ़ प्ले मतलब एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, एक दूसरे को बाइट करना, किक करना हम किया करते थे। फ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभी। One day when there was a good deal of kicking, my mother went to me to come to her, and then she said, I wish you to pay attention to what I'm going to say to you. एक दिन जब हमने बहुत ज़्यादा रफ़ प्ले किया, डील ऑफ गुड किकिंग मतलब होता है जब हमने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को काटा, लड़ाई करी, तब मेरी माँ ने मुझे विन किया। विन मतलब क्या होता है? विन इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ विनी, अ सॉफ्ट हाई साउंड मेड बाय अ हॉर्स। मतलब एक धीरे से मुझे माँ ने बुलाया आवाज़ करके, और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हें जो भी बोल रही हूँ तुम अच्छे से सुनना। द कोल्ट्स हु लिव हेयर आर गुड कोल्ट्स, जो कोल्ट्स यहाँ पे रहते हैं वो अच्छे कोल्ट्स हैं। कोल्ट्स मतलब होता है जो छोटे मेल हॉर्स होते हैं उन्हें कोल्ट्स बोलते हैं। बट दे आर कार्ट हॉर्स कोल्ट्स, मगर वो कार्ट हॉर्स कोल्ट्स हैं। कार्ट हॉर्स कोल्ट्स मतलब होता है जो गाड़ी खींचते हैं, जो घोड़े गाड़ी खींचते हैं वो घोड़े हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स, और उन्हें मैनर्स बिल्कुल नहीं आते हैं। यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बॉर्न, योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दिस पार्ट, मगर तुम वेल ब्रेड हो मतलब तुमने एक अच्छे घर में जन्म लिया है और तुम्हारे पापा का बहुत ज़्यादा नाम भी है। एंड योर ग्रैंड फादर वॉन द कप 2 years बैक एट द न्यू मार्केट रेसेस, और तुम्हारे दादाजी ने कप जीता था 2 साल पहले न्यू मार्केट के रेसेस में। एंड योर ग्रैंड मदर हैज़ द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू, और तुम्हारी दादी बहुत ही स्वीट टेम्पर थी। स्वीटेस्ट टेम्पर मतलब जो सबके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करती हैं, जो कभी गुस्सा नहीं होती हैं, उन्हें हम स्वीटेस्ट टेम्पर बोलते हैं। ऐसा मैंने किसी को भी कभी नहीं देखा। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट, और मुझे लगता है तुमने भी मुझे कभी नहीं देखा है किसी को किक करते हुए या किसी को बाइट करते हुए। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, और मैं चाहती हूँ तुम भी अच्छे से बड़े हो। एंड नेवर लर्न बैड वेज, और कभी भी बुरी चीज़ें ना सीखो। डू योर वर्क विद अ गुड विल, और हर चीज़ अच्छे से करो। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रोट, और जब तुम ट्रोट करो, ट्रोट मतलब होता है जब घोड़े चलते हैं धीरे धीरे जब भागते हैं एक पैर उठा के बिल्कुल आराम आराम से, वैसे ही तुम भी चलो, शान से चलो। एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, और कभी किसी को खेलते हुए काटो या लात मत मारो। I have never forgotten
माई मदर्स एडवाइस, और मैं अपनी माँ की बात कभी नहीं भूला, उनकी एडवाइस कभी नहीं भूला। आई न्यू शी वॉज़ वेरी वाइज एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर। मुझे पता है मेरी माँ बहुत ही वाइज हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और हमारे मास्टर भी मेरी माँ के बारे में यही सोचते हैं। हर नेम वॉज डचेस, उनका नाम डचेस था, बट ही ऑफन कॉल हर पेट, मगर हमारे मास्टर उन्हें पेट बुलाते थे। आवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन, हमारे मास्टर बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति थे। ही गेव अस फूड, गुड लॉजिंग एंड काइंड वर्ड, वो हमें अच्छा खाना देते थे, लॉजिंग मतलब रहने के लिए अच्छी जगह देते थे, और हमसे बहुत ही अच्छी तरह से बात करते थे। ही स्पोक अस एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन, वो हमसे वैसे ही बात करते थे वैसे जैसे वो अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ बात करते थे। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम, और हम सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे। फॉन्ड मतलब पसंद करना। एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच, और मेरी माँ भी उनसे बहुत प्यार करती थी। When she saw him at the gate, जब वो उन्हें गेट पर देखती थी, she would nigh, nigh मतलब होता है साउंड ऑफ हॉर्स, हॉर्स जो आवाज़ निकालते हैं उसे नाई बोलते हैं, with joy and trot up to him, और उसके पास चल के जाती थी। He would pat and stroke her, और वो उन्हें पैट मतलब शाबाशी के लिए जैसे थपथपाते नहीं हैं उसे पैट बोलते हैं, और स्ट्रोक मतलब होता है रब जेंटली, और उसे ऐसे करके अच्छे से सहलाते थे, रब जेंटली। एंड से वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की, और फिर उससे पूछते थे कि तुम्हारा लिटिल डार्की कैसा है। यहाँ पे डार्की किसे कहा गया है? ब्लैक ब्यूटी को। ब्लैक ब्यूटी को जो मास्टर थे वो उसे डार्की बुलाते थे। आई वॉज अ डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की, मैं डल ब्लैक कलर का था इसीलिए वो मुझे डार्की बुलाते थे। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड विच वॉज़ वेरी गुड एंड सम टाइम ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर, और उसके बाद वो मुझे ब्रेड का एक पीस देते थे जो कि बहुत अच्छा होता था, और वो मेरी माँ के लिए कैरेट भी लाया करते थे। शी वुड ईट हर विद रेलिश, और वो बहुत प्यार से बहुत खुशी से उस कैरेट को खाती थी। All the horses would come to him, but I think we were his favorite. सभी हॉर्स मास्टर की तरफ जाते थे, मगर मेरे ख्याल से उनके फेवरेट हम ही थे। My mother always took him to the town on a market day in a light gig, और मेरी माँ ही उन्हें मार्केट में लेके जाती थी in a gig। गिग मतलब होता है टू व्हील कैरेज, जो कि हॉर्स खींच के लेके जाता है। There was a plow boy, Dick, एक प्लो बॉय था वहीं पे जिसका नाम डिक था। प्लो बॉय का मतलब होता है फार्म बॉय, जो फार्म में रह के खेती करता है, खेत को प्लो करता है मतलब जोतता है, उसे हम प्लो बॉय कहते हैं, जिसका नाम क्या था? डिक। हु सम टाइम केम इनटू आवर फील्ड टू प्लग ब्लैकबेरीज फ्रॉम द हेज, जो कि कभी कभी हमारे फील्ड में आता था ब्लैकबेरीज तोड़ने के लिए। कहाँ से आता था वो? हेज से, मतलब वहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ थे या बेड़ियाँ थी ना जहाँ से कोई आ जा नहीं सकता था, वो वहाँ से भी आ जाता था। When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the coals, और जब उसका खाना हो जाता था वो कोल्स के साथ मस्ती करता था जो उसे लगता था, मगर बेसिकली वो मस्ती नहीं करता था। वो क्या करता था? throwing stones and sticks at them to make them gallop, वो उन्हें भगाने के लिए पत्थर और स्टिक्स उनकी तरफ फेंकता था, उन्हें मारता था, उन्हें हर्ट करता था। वी डिड नॉट माइंड हिम मच, हम उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे या उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे। फॉर वी कुड गैलॉप ऑफ, जिसकी वजह से हम भागे। बट सम टाइम अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस, मगर कभी कभी जो पत्थर थे वो हमें बहुत ज़ोर से लग जाते थे और हमें चोट भी आ जाती थी। One day he was at this game and did not know that the master was in the next field, but he was there watching. एक दिन क्या हुआ, वो इसी तरह से अपना खेल खेल रहा था, हमें मार रहा था पत्थरों से, स्टिक से, और उसे पता नहीं था कि जो मास्टर हैं, आपको दिख रहा है पिक्चर में मास्टर एंड डिक, मास्टर पास के ही फील्ड में थे और उन्होंने देख लिया था डिक को ऐसी बदमाशियाँ करते हुए।
What was going on? ये क्या हो रहा है? Over the hedge, he jumped in a snap and catching Dick by arm. He gave him such a box on the ear as he made him roar with pain and surprise. और उन्होंने देख लिया था कि वहाँ पर क्या हो रहा है. अभी हमने पढ़ा था ना, ये जो सेंटेंस है ये इसके साथ ही है. But he was there watching what was going on. और उन्होंने देख लिया था कि वहाँ पर क्या हो रहा है. डिक किस तरह से सारे कोल्ड्स को और सारे हॉर्सेस को वहाँ पे परेशान कर रहा है. ओवर द हेज ही जम्प इन अ स्नैप. और तभी के तभी वो जो हेज था वहाँ पे, मतलब जो बेड़ियाँ थी फील्ड के साइड में लगी हुई, वो वहाँ से जंप करके आए तभी के तभी. और उन्होंने डिक को उसके हाथ से, उसके आर्म से, बाजू से पकड़ लिया. He gave him such a box on the ear as made him roar with pain and surprise. और उन्होंने उसका कान पकड़ के खींच दिया. As soon as we saw the master, we trotted up nearer to see what went on. और जैसे ही हमने मास्टर को देखा, हम सब भी भागकर मास्टर के पास आ गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है. Bad boy, he said. Bad boy to chase the cold. और वो उसे डांटने लग गए. This is not the first time, not the second, but it shall be the last. ना ही ये पहली बार है, दूसरी बार, मगर ये आखिरी बार है. There, take your money and go home. ये लो अपने पैसे और जाओ अपने घर. I shall not want you on my farm again. मैं तुम्हें अपने फार्म में दोबारा नहीं देखना चाहता. So, we never saw Dick anymore. इसी वजह से हमने डिक को इसके बाद कभी यहाँ नहीं देखा. Old Daniel, the man who looked after the horses, was just as gentle as our master, so we were well off. Old Daniel जो कि घोड़ों की देखभाल करते थे, वो भी हमारे मास्टर की तरह ही जेंटल थे. जेंटल मतलब जो सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, सबसे अच्छे से पेश आते हैं, उसे हम जेंटल कहते हैं. और इसी वजह से हम भी अच्छी तरह से वहाँ पे कंफर्टेबली, वेल ऑफ मतलब होता है कंफर्टेबल, वहाँ पर थे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.